बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी डिप्लोमेसी पे काम ही नहीं किया। ये अपने हवारियों से खबरें चलवा के चौधरी बन जाते हैं, हमने ये कर लिया। किया गया आपने? आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। क्यों नहीं देते ऑफिशियल स्टेटमेंट? इस हिसाब से हमने चैंपियंस ट्रॉफी करा के ना अपने ऊपर अजाब डाल लिया है। मैं बता रहा हूं, अपने ऊपर अजाब डाल लिया हमने। अब यूएई बाबा जी वो भी कह रहा है कि ये बेगर्स हैं, इनको हम वीजा नहीं देने वाले। दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे। भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां? हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए? भाई चलो वीजा नहीं दे रहे ना तो, लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पाउंड पड़ के उल्टा हमारी ले रहे, और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। क्या बताता हूँ कि देखो, एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाउंड पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को। कार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? हमने डायलॉग बोला था कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं, 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं। जाने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, शिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो? तो ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा जो बैन किया हुआ है। चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीजे कैंसिल करके उनको वहां से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहां पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वहां पर आप वहां के शहरी नहीं हो सकते, आप वीजे पे ही हैं वहां पे, तो आपका वीजा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहां पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीजें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज लगी हुई है। जैसे कि मैं आज तक दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते, अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है। पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो वहां जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक
एथिक्स के खिलाफ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं और क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। ये क्या हरकतें कर रहे हो? बात पता असल में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात ये इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है और तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशी हैं उधर के, तो फिर वहां के कवानीन के नीचे रह के मिसाल के तौर पे वहां पर कुछ सियासी अमल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत होती है। वहां पर किसी ना किसी शक्ल में आपको अपना वहां पे एक ऑल यूएसए अमेरिका का वो है फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाजत है, वहां पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाजत नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीज आपको इजाजत नहीं मिलेगी। तो ICCI वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ। बेचारा करे तो करे क्या, वो कह रहे यकीन करो ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने और कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं, रोड्स के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं। और ये बहुत सारे हैं, लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम ये एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान। सो यार पाकिस्तान के स्टेडियम को लेके अभी तक गुत्थी सॉल्व नहीं हो रही और किसी को पता नहीं है कि स्टेडियम सही टाइम पे तैयार हो पाएगा नहीं। ICC खुद टेंशन में बैठा है। और वहीं दूसरी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये आ गई कि पाकिस्तान को वीजा नहीं मिल रहे UAE के, क्योंकि देख सकते हो UAE सरकार ने काफी टाइम से बैन कर रखे थे पाकिस्तान के वीजा और कोशिश में लगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और PCB कि पाकिस्तान के लोगों को वीजा मिल सके ताकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो देख सके। पर UAE सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम तुम भिखारियों को वीजा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वीजा दे देंगे तुम्हें मैच के लिए तुम वहीं रुक जाओगे और वहाँ पर इलीगल काम करेंगे। क्योंकि काफी टाइम से देख सकते हो पाकिस्तान के लोग वहाँ पर इलीगल काम कर रहे थे, आते वहाँ पर भीख मांगते हैं और कुछ लोग इलीगल काम करते हैं और बदनाम होता है UAE, इसलिए उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। और एक खबर आ रही है कि इसी वजह से PCB एक मीटिंग करना चाहता है BCCI के साथ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि UAE सरकार को मनाए और पाकिस्तान के लोगों को वीजा मिल सके ताकि वो मैच दे सके। हर मामले में भीख मांगनी होती है भारत से, इन्हें घूम फिर के वहीं आते हैं सिर्फ भारत के पास, बुरा भला भी भारत को कहना है और भीख भी भारत से ही मांगनी है। कितने देशों में पाकिस्तान के वीजा ऐसी ही बैन है क्योंकि सबको पता है ये कुछ काम धाम नहीं करेंगे, इनको बस सिर्फ भीख ही मांगनी है दूसरे देश में जाके और बदनाम होता वो देश। देख सकते हो पाकिस्तान की किस तरह से इमेज खराब है हर चीज में। और जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 23 फरवरी को मैच होना है, उसके लिए अगर वीजा नहीं मिले पाकिस्तानी फैंस को तो देख तो पूरे ग्राउंड में सिर्फ इंडियन फैंस ही दिखाई देंगे, पाकिस्तान का कोई फैंस नहीं दिखेगा ज्यादा, जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं वही दिखेंगे। और यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही थी कि कितने जो पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पर उनको भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उनको भी UAE में रहने नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह से बदनाम कर रखा है इन्होंने। UAE सरकार ने साफ साफ कर दिया कि भाई पाकिस्तान को हम किसी भी हालत में वीजा नहीं देंगे, अब ये कुछ भी कर ले।